हेलो फ्रेंड्स, आपकी ओके है। तो थैंक यू सुमा मैम, आपने बहुत अच्छा मैनेज कर लिया फास्ट। मेरे से तो होता ही नहीं जल्दी से। तो आज हम ग्रुप में 2-3 दिन पहले एक क्वेश्चन आया था, एक ही पेशेंट यदि बार बार आता है तो क्या मेडिसिन हर बार अलग होगी या एक जैसी होगी, है ना। तो इसीलिए मैंने ये जो है डाला है, केसेस डाला है। ये एक ही पेशेंट के 5 केसेस है, 5 डिफरेंट टाइम पर। थोड़े बहुत कंसर्न बदलने के कारण या परिस्थितियां बदलने के कारण या माइंड में भी कुछ चेंज आने के कारण या उसके अडेप्टेशन में, उसके बिहेव में चेंज के कारण से हर बार मेडिसिन थोड़ी थोड़ी करके बदली है। ये 5 केसेस है, 5 मेडिसिन है, तो सभी कंफ्यूज नहीं करेंगे कि एक ही मेडिसिन करनी होगी। तो शुरू करते हैं पहले केस से। सभी रेडी हैं? आज थोड़ा फास्ट जाएंगे। तो पहला जो केस है उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ये क्या है। थोड़ा सा इसको ऊपर कर दीजिए। हाँ, तो यह जो लेडी है ना, ये क्या कहते हैं, एक जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट से आई है मेरे पास और मेरी काफी पुरानी पेशेंट है। तो ये देखने में बहुत खूबसूरत है, लंबी है थोड़ी सी, माने क्या बोलते हैं उसको, बंगला में नादू सिंधु से बोलते हैं और हिंदी में जैसे बोलते हैं ना, क्या गुजराया हुआ सा, वट एवर में भी। तो थोड़ी प्लम्पी है, फेयर है और हाइट इसकी शॉर्ट है, लेकिन बहुत सुंदर है, स्माइलिंग बहुत अच्छी है। तो अट्रैक्टिव भी है, बहुत ज्यादा बोलती भी है, टॉकेटिव भी है। तो हर फेस इज ऑलवेज स्माइलिंग एंड लाफिंग, हमेशा खुशमिजाज चेहरा लगता है उसका। तो पेशेंट ने आते ही कहा कि डॉक्टर साहब देखिए ना, मेरे हेयर फॉल हो रहा है, क्या कारण है, क्यों हो रहा है। तो मैंने बोला आखिर प्रॉब्लम कब से शुरू हुई वो बताइए। तो इसने बताया कि मेहंदी लगाई थी बालों में, उसके बाद से ही हेयर फॉल स्टार्ट हुआ है, बहुत टेंशन हो रखा है, इतना सुंदर चूल था खत्म हो जाएगा। तो मैंने उसे 200 पावर में मेडिसिन दी, 26-10-12 को, 3-11-12 को बताया कि ठीक है। फिर मैंने मेडिसिन को रिपीट किया, एक बार और दिया, मतलब बेटर था, बहुत बेटर नहीं था, तो मुझे लगा ये रिपीट करना है, दैट्स व्हाई आई रिपीटेड। तो उसके बाद मेरे पास 13-12 को आई, काफी अच्छा है, प्लेसिबो दे दिया, फिर हो गया उसका उसी में कंप्लीट। सो दिस इज द फर्स्ट केस। तो पहले केस में ही करते हैं, पहले एनालिसिस आप लोग बताइए क्या हो सकता है, उसी करते केस वाइज करते चलेंगे। सर इस पे मैं बोल सकता हूँ सर प्लीज? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। सर मुझे इसमें लेकेसिस लग रहा है, कम्युनिकेटिव है और प्रेजुडाइज्ड है और एंजाइटी स्लीपलेसनेस विद है। तो मुझे यहाँ पर ये लेकेसिस लग रहा है और क्योंकि ऐसा बोल रही है कि मेहंदी लगाने के बाद से ये प्रॉब्लम हुई थी, तो उसको लेके थोड़ा सा यहाँ इस बात से प्रेजुडाइज करता है यहाँ पर। तो प्लीज मेरा कहना यह है कि प्रेजुडाइज ये लेकेसिस ये आपने प्रेजुडाइज लिया, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। और बताइए, आपने उसका क्या लिया, मेहंदी लगाने से भी उसके लिए आपने प्रेजुडाइज लिया है ना? यस सर, यस सर। तो इसको
इनेबल क्यों नहीं होगा? इंजरी बीइंग इंजर्ड ले सकते हैं क्या? मेहंदी लगाने के बाद से उसको प्रॉब्लम हुई है और तब से कंटिन्यू हुई है। यस। इंजरी बीइंग अबाउट टू इंजरी भी आएगा ना, उसको पता है कि कब कैसे हुआ। यस। बहुत ना, बहुत अच्छे एनालिसिस विजुलाइज जिन्होंने सोचा है, ये ठीक है, सोचा जा सकता है। अब हम लोग देखेंगे क्यों होगा या नहीं होगा बाद में। और बताइए। खत्म हो जाएगा एक फियर, इसको जो आ रहा है ना, इतना सुंदर था, खत्म हो जाएगा। तो एक फियर आ रहा है इसके मन में कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, जैसे अपन बोलते हैं ना, जैसे जीरो हो जाएगा या पावर्टी आ जाएगी, इस टाइप से भी हम एक आइडिया लगाते हैं। बिल्कुल। सर खत्म हो जाएगा या कोई डिजास्टर टाइप हो जाएगा, कुछ ऐसा फीलिंग आता था? उसकी क्या मतलब टोन क्या थी? वो तो टोन भी थोड़ी सी देखनी पड़ेगी ना सर। हाँ, टोन भी थोड़ी देखनी पड़ेगी। तो इसको जो था ना, कि उसको लग रहा था कि ये चूल पूरा खत्म हो जाएगा, इतना सुंदर चूल है, सारा का सारा खत्म हो जाएगा, यानी गंदे हो जाने की नौबत आ जाए। ये उसके लिए थे। तो आप इसके बोलने के तरीके से समझो कि इसका डर कितना ज्यादा है। तो फियर डिजास्टर ऑफ भी लगा सकते हैं सर। तो यहाँ पर शायद ये रेमेडी जो है फिर डिजास्टर ना, एक मिनट में देखता हूँ। डिजास्टर, फियर डिजास्टर ऑफ, ठीक है। आपकी रेमेडी क्या आ रही है सर? लेगेसिस थी, इसके बाद से फिर ये कैलकेरिया हो जाएगी सर। ठीक है, ये बहुत अच्छा बताया आपने। और प्राइमरी जो हमें देखने को मिल रहा है कि अपने लुक को लेकर के बहुत कॉन्शियस है ना, तो यस, अपने लुक को लेकर बहुत कॉन्शियस है। और उसके लेवल देखिए आप, उसके डर का। मेडिसिन वहां से लेकेसिस बहुत क्लोज है, बहुत ज्यादा क्लोज है। 2 रेमेडी आ रही थी मेरी, उसमें एक लेकेसिस भी था। लेकेसिस मैंने नहीं दिया है, जस्ट थोड़ा सा एक अंतर है उसकी इंटेंसिटी का। ठीक है, और बताइए। क्योंकि सर कैलकेरिया में होने वाली चीजों के लिए बड़ा डर रहता है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो वो हमेशा लगा रहता है अपने आप को ठीक करने में। ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, ऐसा कुछ कैलकेरिया में सही का फीलिंग। हाँ, फियर जो है ना, अपने आप में फ्यूचर की चीजों को ज्यादा सा देखता है, जो अभी हुआ नहीं है लेकिन हो जाएगा। तो फियर जो है ये इसको पास्ट का सूचक ज्यादा है। जैसे फियर इंजर्ड। 2-3 मिनट एक साथ अनम्यूट मत होइए। रुचि मैम आप ऑफ कीजिए अगर खुशनूर सर ऑन है तो। जी
इको होने लगती है ना, इसीलिए थोड़ा सा एक एक क्वेरी करके म्यूट हो जाइए। ओके सर। इधर जो प्रेजुडाइज क्यों नहीं होगा मैं बता दूं, क्यों उसको जो है ना, ये प्रेजुडाइज नहीं है, इसको वास्तव में प्रॉब्लम उसके लगाने के बाद से ही हुई है। इसके पहले भी लगा थे, ऐसा नहीं कि पहली बार लगाया इसने, लेकिन लास्ट टाइम जो लगाई उसके बाद से ही इसका शुरू हो गया। तो सर ये मैं जो, बोलूं? हाँ बताइए। मेहंदी से शुरू हो गया तो डिलीजन इंजरी बीइंग इंज्योर्ड और खत्म हो जाएगा, मतलब हियर फॉरवर्ड, ये दो रूब्रिक लिए तो सल्फर आ जाता है सर। सल्फर, लैक्टेसिस और ब्रायोनिया शायद होता है, और चेयर क्या भी बताया? दिया। जी सर। फियर क्या लिया आपने? फियर हियर पॉवर्टी मतलब खत्म हो जाएगा ना, अभी है बाल वो सारे खत्म हो जाएंगे, मतलब पॉवर्टी आ जाएगी। अच्छी सोच है, बहुत अच्छा। लेकिन इसकी पॉवर्टी, बालों की पॉवर्टी दूर नहीं होगी, कोई दूसरे अपने बाल देगा नहीं, सीधे विग लगाना पड़ेगा। वही जो आपने कहा, वो बहुत अच्छा। सोचना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा बंदा है जो जरा सी बात में इतना डरेगा, क्योंकि सल्फर इतनी सी बात से इतना डर जाए ये जरूरी नहीं है। तो ये कोई ऐसा बंदा होगा एज जिसमें क्या है? फिजिकल कैपेबिलिटी नहीं है। जी। पेशेंट की एज है, एक मिनट लिखा कि नहीं मैंने देखा, 42 ईयर्स, 42 साल की है। सर मुझे क्या लग रहा है कि 42 इयर्स में मतलब एक जो हम अपने लुक को लेकर के भी उतना कॉन्शियस नहीं रहती फीमेल, कि अब चलो मेरी शादी हो गई है, बच्चे भी हो गए हैं, तो उतना कई जो मोस्टली देखते हैं हम, पर ये अपने लुक को लेकर के बहुत कॉन्शियस है। और मेहंदी लगाने के बाद ही हुआ, तो ये दो रूब्रिक मतलब मुझे लगता है लेने चाहिए इसके लिए, जो भी रूब्रिक आएंगे। रूब्रिक क्या आएंगे वो मुझे नहीं पता, पर हाँ, ये दो सिंपल बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम मतलब छोड़ नहीं सकते। छोड़ नहीं सकते। यस। तो इसको मैं डिस्क्लोज करूं? और सर एक रूब्रिक है डिलीजन, मतलब खत्म हो जाएगा, इसको अगर रूइंग समझे तो डिलीजन विल बी रूइंग को सिंगल पल्साटिला भी है। ये डिल्यूजन नहीं है मैम, ये फियर है। उसको डर लग रहा है ना, उसको क्या बोला उसने कि मुझे तो लग रहा है कि पूरा क्यों खत्म ना हो जाए, तो बेसिकली दिस इज फियर। फियर में कोई ऐसे रूब्रिक हैं जो बहुत ज्यादा सिंपल है। बहुत इस समय एक्चुअली क्या मेरे लिए सिंपल इसलिए हो सकता है, आज मेरे लिए भी डिफिकल्ट हो जाता, उस समय मैं जमा जमा 2-4 मेडिसिन ही जानता था, मैं इससे आराम से निकल गया था। ये भी बात है। डिस्क्लोज करूं मैं या और कोई बोलेंगे? अभी तक मेडिसिन नहीं सर, नमस्ते सर। तो इस केस को थोड़ा सा इसके जो है इसके एनालिसिस पार्ट मैं लगा देता हूँ मैम। या यूं ही बोल देता हूँ, बाद में एनालिसिस डाल देंगे, फिर टाइम लगेगा।
ठीक है, तो और कोई तो नहीं बोल रहा है ना? नो सर। ठीक है, इसमें जो है कई रुब्रिक, बहुत प्लेन बहुत अच्छे अच्छे रुब्रिक लिए हैं आप लोगों ने। तो इसमें सबसे बड़ी बात जो थी ना इसकी, पहली बार जो इसने बोला, तो उसमें एक जो कॉमन रुब्रिक है एक्स्ट्रा वैगेंस, वो जरूरत से कुछ ज्यादा ही दिखा रही है। डिल्यूजन, रॉन्ग डन, एंजाइटी, फियर विथ, क्विक टू एक्ट, आने के जैसे शुरू होने के साथ साथ वो आ गई है, और एलिमेंट फ्रॉम एम्बेरसमेंट, उसका चूल खत्म हो जाएगा, इतना सुंदर चूल है, वो उसको एम्बेरस कर रहा है। तो यहाँ दो मेडिसिन बहुत पास पास चल रही थी, लैकेसिस एंड ओपियम। ठीक है, तो लैकेसिस और ओपियम था, तो इसमें जो है ना, इसके डर की मात्रा ज्यादा थी। अरे थोड़ा सा चूल हुआ, एक बार में आप गंजे होने की बात कर रहे हो, पूरा खत्म हो जाएगा। तो उसकी स्पीच भी देखिए पूरी एक्स्ट्रावेगेंट वाली है ना। तो इसको मैंने ओपियम दिया था, फियर एक्स्ट्रावेगेंस मुझे लगा था उस समय। स्पीच एक्स्ट्रावेगेंस एक बार देखिए, तो ऐसा एक रुब्रिक है क्या? इसमें मेरे दिमाग में नहीं आया था, एक बार अभी एक बार चेक करें। यस सर, सिंगल रेमेडी ओपीएम, फियर एक्स्ट्रावेगेंस। ना, फियर एक्स्ट्रावेगेंस में तो है। स्पीच एक्स्ट्रावेगेंस बोल के कोई रुब्रिक है क्या? वो एक बार चेक कर लीजिए। स्पीच एक्स्ट्रावेगेंस कैनाबिस इंडिका, आंसर है मॉस्किटा, प्लम्बम, एगेरिकस रूटा, बेल, कैनाबिस इंडिका, लैकेसिस, नाइट्रोमिड, प्लम्बम, रूटा और स्ट्रेमोनियम। अच्छा, उसमें ओपियम नहीं है ना? ओपियम नहीं है। तो फियर एक्स्ट्रावेगेंस नहीं ले सकते इसमें? हाँ, ये फियर एक्स्ट्रावेगेंस लेके मैंने दिया था, यही फियर एक्स्ट्रावेगेंस है। वो जो बोल रहा था ना, हुआ नहीं है उसका डर है, उसका डर है। और वो डर कितना ज्यादा है, अरे थोड़ा हेयर फॉल करने के साथ साथ सीधे गंजे होने की कौन सोचता है वो 4 दिन में, और कौन इतनी जल्दी भाग के आता है। तो ओपीएम के साथ ऐसा ही है, या तो वो फियर एक्स्ट्रावेगेंस में रहता है, नहीं तो पूरा इंडिफरेंस में रहता है। फिर मस्त पड़ा रहेगा, कंटेंट एंड क्वाइट जैसा एकदम चुपचाप, चलो चल रहा है ना, काम चल रहा है। लेकिन बाल का मामला है तो औरतों के लिए तो भाई हेयर बहुत बड़ी चीज है ना। वो चला गया तो सारी सुंदरता खत्म हो, कोई भी लेडी हो। तो फेस को लेके, फेस में कोई दाग धब्बे नहीं होने चाहिए, और हेयर्स को लेके यूजुअली सभी बहुत ज्यादा कंसर्न रहती है। और पता नहीं 40 की उम्र में, मुझे तो लगता है कि यहाँ 50 की उम्र में भी लोग चाहते हैं कि एकदम खींच के बने रहे। तो यूजुअली सभी चाहते हैं। पर वो मैंने अपनी मम्मा को देखा है ना, हमेशा जो कुछ भी नहीं चाहती, तो इसलिए मेरे दिमाग में रहता है कि एक एज के बाद लेडीज कुछ नहीं चाहती, इसलिए उसको लेकर। या तो आप वैसा है, चलो वैसे मेरा है, मैं ज्यादा लोग तो लेके नहीं चलता। Just a minute. अब सेकंड केस पे आते हैं। तो सेकंड केस भी बहुत छोटा सा है, नींद नहीं आ रही है, बाकी तो उसका बता चुका हूं, सब कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, दिखने में कैसी है। तो अब इसकी प्रॉब्लम है, नींद नहीं आ रही है कुछ दिनों से। मैंने कब से?
करीब 8-9 महीने से नींद नहीं आ रही है। तो मैंने पूछा क्यों नहीं आ रही? बोला पर्सनल टेंशन है, हस्बैंड से बातचीत बिल्कुल बंद है, 5-6 सालों से केवल मेरे पास सॉरी मेरे पर शक करते रहते हैं। उसको क्या प्रॉब्लम है ना, उसके हस्बैंड को इसके ऊपर बहुत ज्यादा हमेशा डाउट होता है कि इसका कहीं किसी से चक्कर है, तो इसको लेके वो परेशान भी है बहुत, और वो हस्बैंड के दिमाग में बैठा हुआ है। तो बोलता है उनका दिमाग खराब हो गया है, मैं इस उम्र में कहाँ जाऊंगी, बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, पर उनको लगता है कि मेरा किसी से चक्कर चल रहा है। बस इतना सा केस है। तो इसके लेके वो बहुत ज्यादा चिंतित रहती है, बहुत ज्यादा टेंशन में रहती है। तो यह केस है, बताइए क्या हो सकता है। बहुत छोटा सा है, 2 रूब्रिक था, 2 रूब्रिक में कंप्लीट मेडिसिन आ गई, और आज भी 2 रूब्रिक में आ जाएगी। डिसेंसी 10.5 में देखेंगे तो कंप्लीट डायनामिक का पता नहीं, ब्लेंडर कर सकता है। क्या बात, सभी चुप हैं, सिम्टम्स वो केस खत्म हो गया। तो दिख रही है कि बात करना बंद कर दिया ना इसने। एक रूब्रिक भी है डिल्यूजन में कि हस्बैंड या वाइफ एक दूसरे पे शक करते हैं कि वो अनलॉयल है या ऐसा करके, तो इसको ऐसा लग रहा हो कि पति इस पे शक कर रहा है। इरिटेबिलिटी टुवर्ड्स हस्बैंड ले सकते हैं क्या? जैसे इसको थोड़ी बहुत हो सकती है, इसके मन में इरिटेबिलिटी डेफिनेटली रहेगी, लेकिन इसने जो बताया ना कि इसके हस्बैंड शक कर रहे हैं बोल के, इसको एंजाइटी रहती है, टेंशन रहता है, क्योंकि 5-6 सालों से वो शक कर रहे हैं उस पर। तो इसके कारण से भी बातचीत भी इसकी बिल्कुल बंद हो गई है, यानी हस्बैंड और इसके बीच में एक रिलेशन ब्रेक हो गया, जो आप समझ सकते हैं। तो जाहिर है थोड़ा हो सकता है, कहीं ना कहीं एक इरिटेबिलिटी हो ही सकती है। कोई करेगा, बार बार बोलेगा तो गुस्सा तो आएगा। हाँ बोलिए। हाँ मैम। हेलो सर। हेलो सर। हाँ बोलिए। ये भी ओपीएम केस है।
मैंने ऐसे क्यों किया लगा? कि माइंड टैक्सीटर्न एलिमेंट्स फ्रॉम रिप्रोचेस, और एक रूब्रिक वो मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने एक केस पढ़ा था पहले कि एक पेशेंट के जॉइंट्स पेन होने लगे थे कम एज में, तो उसने भी ऐसा ही वर्ड्स यूज किया था कि ये भी कोई उम्र है, अभी मेरे अभी से जॉइंट पेन होने लगे। तो उस पर वो डॉक्टर ने वो एक रूब्रिक्स लिया था कि एज होने के पहले ही उसके जॉइंट पेन होने लगे। तो यहाँ भी उसने वही वर्ड सेंटेंस यूज किया है कि ये भी क्या उम्र है क्या ये सब करने की। तो वो भी केस वैसा ओपीएम का, मुझे वो याद नहीं आ रहा है रूब्रिक्स एग्जैक्टली। तो 2 रूब्रिक्स को वो जोड़े तो ओपीएम ही आएगा। थैंक यू सर। चलिए, इसमें पांचों मेडिसिन, पांच केसेस है, पांचों में 5 मेडिसिन है। तो पहला केस ओपीएम निकल गया, तो ये ओपीएम नहीं है। इसीलिए मैंने हेलो ये केस को, हाँ बोलिए। जी सर। सर, नमस्ते। ओके सर। हाँ हाँ, नमस्ते। सर, आवाज जा रहे तो? हाँ बिल्कुल। हाँ सर, पहला क्या हुआ ना, वो जो अनजस्ट एक्यूजेशन है यहाँ पे, तो हमारे सिंथेसिस रूब्रिक के वो नहीं है, तो हम लेंगे सेंसिटिव टू रूडनेस। अनजस्ट एक्यूजेशन बदले में दिया हुआ हाँ है, तो और बहुत अच्छा। वो जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, तो सेकंड रूब्रिक ऑब्जेक्टिव रीजनेबल। और थर्ड रूब्रिक उनका वो जो बोल रहा है, जो बात बोल रहा है वो तो सही है ना, वही इस उम्र में मैं कहाँ जाऊं, यहाँ पे रहना ही पड़ता है। तो इसीलिए अंडरटेकिंग एक्शन अपोजिट टू इंटेंशन और हेल्पलेसनेस, तो वैसे सेपिया सर आ रहा है। पहला हुआ सेंसिटिव टू रूडनेस, सेकंड ऑब्जेक्टिव रीजनेबल, थर्ड अंडरटेकिंग एक्शन अपोजिट टू इंटेंशन या हेल्पलेसनेस, तो सर सेपिया। आपकी जो पहली रूब्रिक है वो सही है, ऑब्जेक्टिव रीजनेबल में वो मेडिसिन नहीं है। अच्छा ठीक है सर, निकाल के फिर आप बोलिए। आपकी बहुत एनालिसिस बहुत अच्छी है। ठीक है सर। लेकिन आपका वो जो रूडनेस वाली बात है, कहीं ना कहीं रेट्रो में देखें तो रूडनेस वगैरह है, ओके ना, क्योंकि जिसके जब ये होगा तो ये भी रूड होगी, वो भी रूड होगा। जिसपे शक करते हैं उससे प्यार से तो बात करेंगे नहीं। तो आपने बहुत अच्छा सोचा है, सेंसिटिव रूडनेस ले सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा और देखिए ना क्या है। इसने क्या बोला कि इस उम्र में मैं कहा जाऊंगी, तो उसका एक गलत आरोप लगा रहा है ना उसके ऊपर, जो नहीं लगाना चाहिए। सर तो रंग छोड़ो। हाँ, सोच सकते हैं। इंडिग्नेशन ले सकते हैं क्या? यस, इंडिग्नेशन चाहिए ना। ये मैं करने लगे फिर भी मेरे ऊपर ऐसा तोहमत कैसे लगा सकते हैं। दिस इज इंडिग्नेशन। सर ये स्टैट ही लग रहा है, मतलब उसको ये उम्र में बच्चे बड़े हो गए और उसके ऊपर चारित्र पर वो आरोप लगा रहा है, तो उसको गुस्सा भी आ रहा है लेकिन कुछ कर भी नहीं पा रही है। हेल्पलेसनेस फीलिंग है, इंडिग्नेशन, मॉर्टिफिकेशन सब कुछ ले सकते हैं। और रिप्रोचेस, अनजस्ट एक्यूजेशन, तो स्टैटिस एग्री आता है ये सब डाले। सर मुझे ये इग्निशिया या नेट्रमोर लग रही है। इग्निशिया या नेट्रमोर, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। क्योंकि वो पर्सनल टेंशन एक तो रिवील नहीं कर रही है कि क्या टेंशन है, और रूड भी है ये, और बट इंडिग्नेशन भी है। नैटमोर इतना इंडिग्नेशन सहन नहीं करेगी, वो लेकिन उधर पलटकर जवाब दे सकती है। नेट्रमोर और इग्निशिया दोनों अपने घर की प्रॉब्लम को इस तरह से जल्दी से किसी के सामने नहीं बोले, नहीं पता, सिक्रेटिव रहेंगे वो, ये इतनी बड़ी बातें इजीली ओपन अप नहीं बोलेंगे, ऐसा मुझे लगता है। और नैटमोर इतना सहन भी नहीं करेंगे। नैटमोर इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट में भी है, सो आई डोंट थिंक सो नैटमोर रहेगी। नैटमोर इतने सालों तक ये अत्याचार सहन नहीं करेगी कि उसके ऊपर कोई उंगली उठा रहा है। ओके, लेकिन ये पर्सनल टेंशन है वो नहीं बता रही, इस वजह से मैंने सोचा था। ने उसने बताया ना कि पर्सनल टेंशन है, हस्बैंड जो है मेरे पर शक करते हैं, उसने तो साफ साफ बोला ही। अच्छा, यही पर्सनल टेंशन है। ओके ओके, मैंने केस, टेंशन। अच्छा केस नहीं समझा था। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है, देखते हैं। हेलो सर। हाँ हेलो सर मुझे फील वाइज लैक कैन लग रही है सर, हेल्पलेस है अभी, इतना साथ से सहन कर रही है, बच्चों के लिए उसने सहन किया है।
मुझे लैक्टन का फील है। लैक्टन क्या रुब्रिक लिया मैम आपने? सर रूब्रिक नहीं, फील वाइज मुझे लग रहा है सर कि अभी इतना टाइम से उसका शादी हो गया है, अभी सब सहन कर रही है, इतना सारा शक कर रहा है, उसने कुछ उस पे एक्शन नहीं लिया है, कभी वो सहन ही कर रही है ना। हाँ, झगड़ा तो थोड़ा होता ही है, बातचीत करने तो झगड़ा तो हो ही गया है। परसिक्यूटेड या टर्मेंटेड हो सकता है ना। हाँ, परसिक्यूटेड हो सकता है। परसिक्यूटेड तो हो ही रहा है, चलो ठीक है, हाँ ये भी ले सकते हैं, परसिक्यूट तो चल ही रहा है इसका कॉन्स्टेंट। वो अकेली वहां से निकल नहीं सकती। अब मैं कहाँ जाऊंगी? अगर कोई औरत इतना एक्यूजेशन सहन कर रही तो एक टाइम बोल देती थी मैं तो बाबा जा रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। इट मीन्स शी इज नॉट इंडिपेंडेंट, शी इज डिपेंडेंट। वहां से वो निकल नहीं सकती है। ये अभी भी बर्दाश्त करिए, बहुत अच्छी चीज है। राइट, शी इज बेरिंग बिकॉज शी कैन नॉट सर्वाइव अलोन, मे बी शी कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट। Yes. जो भी है सहन करके उधर रहना है उसको, और कहाँ जाना है, बच्चे भी बड़े हो गए हैं। Yes. But I cannot make a rubric. This is my problem. इसको मैं डिस्क्लोज करता हूँ। बहुत सिंपल सा था केस। उसमें एक रूब्रिक उन्होंने बहुत अच्छा बताया जो मैंने नहीं लिया था, वो है सेंसिटिव टू रूडनेस, है ना। ये इंडिग्नेशन है यार, मैं इस उम्र में करूंगी, मेरे ऊपर इस तरह से तुम लोग तोहमत लगा रहे हो कि मैं ऐसे है। ये एलिमेंट फ्रॉम इंडिग्नेशन, और दो रूब्रिक जो लिया था जिसमें आ गया था, एक है एलिमेंट फ्रॉम एंजाइटी प्रोलॉन्ग। इसको 8-9 महीने से ये टेंशन चल रहा है और इसके कारण से इसकी नींद नहीं आ रही। उस टेंशन का इफेक्ट क्या है? स्लीपलेसनेस, एंजाइटी फ्रॉम। ये दो रूब्रिक में कार्सिनोसिन आ गई थी। और इसके अलावा एलिमेंट फ्रॉम इंडिग्नेशन, एलिमेंट सेंसिटिव टू रूडनेस, तो उसके प्रति उससे रूड व्यवहार कर रहे हैं, वो भी उसे सही नहीं लग रहा है, ये सब। तो इसको मैंने कार्सिनोसिन दिया था। अभी थर्ड केस पर चलें। इसमें कोई क्वेश्चन है किसी का? थर्ड केस पे चलते हैं, जल्दी खत्म करना है। सर क्या था रेमेडी? सेकंड केस का रेमेडी? सर इसका पोटेंसी क्या दिया? 3800। 0/1, 0/1। ओके ओके, थैंक यू। हाँ, क्या था रेमेडी सर? मैंने सुना नहीं। मैं भी सेकंड केस कार्सिनोसिन, कार्सिनोसिन। ओके ओके, थैंक यू सर। हाँ, नेक्स्ट तीसरे केस पे चलते हैं, क्योंकि अभी बहुत फास्ट करना है, विदिन 15 मिनट मुझे तीनों केस खत्म करने हैं, 5-5 मिनट करके लगाएंगे। हाँ, केस 3 में क्या है? इसको जो है पाँव में दर्द हो रहा है और हमें भी दर्द। अच्छा, हाँ, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा इसमें। इसको पाँव में बहुत ज्यादा दर्द रहती है, पाँव के साथ आंखों में भी दर्द इसको हो रहा है। तो ये आंखें बोली हमको नींद की दवाई दीजिए, सोए नहीं है टेंशन में। यानी अभी भी देखिए वो नींद वाली प्रॉब्लम अभी भी है, टेंशन से नहीं आ रही थी, पहले में भी सेकंड केस में भी है, थर्ड में भी यही चक्कर चल रहा है। तो काफी दिनों से सोए नहीं, भयानक चक्कर आ रहा है, लेटने से ज्यादा हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे गोल गोल घूम रही है। उस समय तो फिर बात करने का भी मन नहीं करता, किसी भी तरह का काम करने का मन नहीं करता। चक्कर आने से फिर उल्टी जैसी लगने लगती, लगता है कि वॉमिटिंग हो जाएगी। तो इसको मैंने 6 पोटेंसी पहले दिया था।
और उसके बाद उसे काफी आराम मिला, तो मैंने वो प्लेसिबो दे दिया था। फिर उसके बाद ऑक्सीजनल, तो इसको ये जो रेमेडी है इसको काफी दिनों तक किसी दूसरी तकलीफ में लगती रही। इसके बाद से कई बार आई और इस मेडिसिन ने उसको करीब करीब, हाँ, वो 4th केस के पहले तक उसको वही मेडिसिन ने काम किया था। इसको 12/5/15 तक सेम मेडिसिन दी गई थी, उससे फायदा हो गया। मैंने काफी दिनों तक इसका इलाज, मुझे ज्यादा झमेला नहीं करना पड़ा पूछने का। तो क्या हो सकती है रेमेडी बताइए, फास्ट चलेंगे। ये केस सिंपल है, मुझे लगता है सभी क्रैक कर पाएंगे इसको। इसमें फिजिकल सिम्टम भी ले सकते हैं आप। फिजिकल मेंटल दोनों मिला के ही दिया था। Closing eyes aggravation, quite wants to be, or rest desire for. ये 3 रूब्रिक जब डाल रहे हैं तो ब्रायोनिया आ रहा है। क्लोजिंग आईज एग्रावेशन क्यों लिया आपने? सो क्या वो जो बोली ना कि आंखें बंद करने पर मुझे और ही चक्कर आ रहा है, अनईजी, मतलब उसकी कंप्लेंट्स बढ़ रही है जब वो रेस्ट करने जा रही है। किसी से बात नहीं करना चाहती, शांति से रहना चाहती। इतनी सी भयानक चक्कर आता है, आंखें बंद करने से नहीं कहा है। तो लाइंग डाउन एग्रीवेशन ले सकते हैं। लाइंग डाउन एग्रीवेशन ले सकते हैं। इस वर्जन भी किसी भी तरीके का काम करने का मन नहीं है। यस। सर मेडिसिन पे तो नहीं पहुंचा हुआ हूँ, लेकिन कुछ रूब्रिक्स हैं वो मैं इसमें कहना चाहता था सर। एक तो ये है कि जी एंजाइटी पेन फ्रॉम, और इसमें कैरी डिजायर है इसमें एक, और बिजनेस इनकैपेसिटी भी है। तो इसको किसी से बात नहीं करनी है, डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, और इस प्रॉब्लम की वजह से लेट नहीं पा रहे, तो सोई भी नहीं है कितने दिनों से, मतलब उसको नींद की बहुत ज्यादा इच्छा है, शांति चाहिए। तो मैंने दिया क्वाइट वांट्स टू बी रिपोज एंड ट्रांक्विलिटी, डिस्टर्ब्ड अवर्स टू वर्टिगो, एग्रेवेटेड लाइंग डाउन, और एक मिनट, तो नक्सोमी का सल्फर आ रहा है सर। ठीक है मैम, बहुत अच्छा आपने किया है। अब इसमें जो है ना, और उसमें काम करने की इच्छा नहीं है, तो मैंने बिजनेस एवर्जन टू एक ऐड किया, तो सल्फर और नक्सोमी का एंड में। यस, वेरी नाइस। ये इसमें डिस्टर्ब आवर्स में वो मेडिसिन नहीं है, मैंने डिस्टर्ब आवर्स नहीं लिया था, लेकिन क्वाइट वांट टू बी रिपोज एंड ट्रांक्विलिटी डिजायर बिल्कुल सही है। ये साफ साफ बोल रही है, एकदम काम करने का मन नहीं कर रहा, किसी से बातचीत करने का मन नहीं कर रहा। ये तो ये रूब्रिक आपका बिल्कुल सही है। सर मेरा कोनियम आ रहा है, वर्टिगो लाइंग एग्रीवेशन, वर्टिगो लाइंग एग्रीवेशन, वर्टिगो, नौशिया विद, और एक मिनट, और क्वाइट वांट्स टू बी रिपोज एंड ट्रांक्विलिटी डिजायर्स, बेड रिमेनिंग बेड डिजायर। तो कोनियम और स्पॉन्जिया फिट कर दिया। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। थैंक यू सर। बेड डिजायर, बेड रिमेनिंग बेड क्यों लिया आपने?
तो इसको डिस्क्लोज करते हैं तब। चलिए, इसको मैंने कोनियम दिया था। कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, आपने बिल्कुल सही मेडिसिन बताई है। इसको कोनियम दिया था। इसमें मैंने जो रुब्रिक लिए थे वो बिजनेस अवर्स टू, सबसे पहले काम करने का मन नहीं करता और बातचीत करने का मन नहीं करता। तो स्पोकन अवर्स टू बीइंग एंड बिजनेस अवर्स टू बीइंग एंड क्वाइट वांट टू बी रिपोज एंड ट्रांक्विलिटी डिजायर्स। ये 3 रुब्रिक लेने से हमारे पास जो मेडिसिन बनती है, नेक्स्ट भूमिका, कोनियम, सल्फर, आर्निका और फॉस्फोरिक एसिड। और इसके बाद मैंने लिया था वर्टिगो, लाइंग एग्रावेशन, वर्टिगो, नॉशिया विथ एंड स्लीपलेसनेस, एंजाइटी फॉर्म। तो हमारे पास 3 रेमेडीज रह गई थी, कोनियम, सल्फर एंड मैक्सिमम। और इसने बताया ना कि ऐसा लगता है वो गोल गोल घूम रही है, तो डेल्यूजन टर्न, शी वाज टर्निंग सर्किल इन, वहां पर कोनियम एक्चुअली, तो मैंने इसे कोनियम दिया था। और यूं भी कोनियम वर्टिगो की एक अच्छी रेमेडी मानी जाती है। जब कुछ समझ में नहीं आता तो हम ऐसे भी जब क्लासिकल प्रिस्क्राइब करते थे तो चक्कर देखने से कोनियम ही देते थे। तो इसको कोनियम में इसके बहुत सारे प्रॉब्लम, स्लीपलेसनेस एग्रावेट्स में भी कोनियम है सर। हाँ, कई दिनों से सोई नहीं है। यस, बहुत अच्छा बताया आपने। स्लीपलेसनेस एग्रावेशन ना, मैं आपको ये भेज दूंगा, मैं एक पीपीटी भेज देंगे हम ग्रुप में। अभी चौथे केस पे चले, केवल 8 मिनट रह गए मेरे पास। यस अरे इसका ये टर्न वाला जो सर्किल वाला है, एक बार रिपीट कर दीजिए। डेल्यूजन टर्न, शी वाज टर्निंग सर्किल इन अ। उसे लग रहा था वो खुद में, उसको लग रहा था वो गोल गोल घूम रही है। चलिए, बाकी सब केस आप डिस्क्लोज कर दीजिए, तो टाइम नहीं लगेगा आपके पास। हाँ, अब चौथे केस पे आते हैं। पेशेंट केम टू मी विथ एक्सप्रेशन ऑफ फ्राइट ऑन हर फेस। बहुत ज्यादा डरा हुआ चेहरा था। इसके पहले हमेशा स्माइलिंग चेहरा रहता था उसका, मुस्कुराता हुआ, है ना, चीयरफुल। लेकिन इस बार उसका फेस बहुत डरा हुआ सा लग रहा था। तो उसके जस्ट पहले दिन अर्थक्वेक हुआ था, तो वो बहुत पैनिक हो गई थी और ट्रैवल कर रही, डर के मारे। तो मैंने जो प्रीवियस जो मेडिसिन दी थी कोनियम, उसको दे दिया मैंने 30 और 200 दिया, उससे एक बार की वो ठीक हो। लेकिन फिर 10 दिन के बाद फिर मेरे पास आई, तो आकर बोली, डॉक्टर मुझे अभी भी भूकंप का बहुत ज्यादा डर लग रहा है। मतलब ऐसा भी कोई डर नहीं है, पर आएगा आएगा ऐसा डर लगा रहता है। मैंने कांस्टेंट उसके मन में डर बना हुआ है कि अभी भूकंप आ जाएगा, अभी भूकंप आ जाएगा, ये डर उसके मन में कांस्टेंट बना हुआ है। तो मैंने पूछा कि आपको डर लग रहा है या नहीं, सीधे बताइए। मैंने सीधे बोला कि एक और तो वो बोल रही है कि नहीं थोड़ा सा ऐसा कोई खास बात नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश करे, मुझे ऐसा लगा। तो मैंने क्लियर कट पूछा कि सीधे बताइए कि आपको डर लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो मुस्कुराते हुए बोली कि भूकंप की तो बात से भी डर लगता है, माथे से ये बात निकलती ही नहीं है, बस मेरे दिमाग से ये बात निकालनी, यानी वो दिमाग में बैठ गई है, वहां से निकल, उसके कारण से वो परेशान है। जितना भूकंप से नहीं, दिमाग में हमेशा डर सा बैठा हुआ है। तो आपको इतना डर क्यों लग रहा है? तो देखिए ना, नेपाल में जो भूकंप आया था कितना नुकसान हो गया, कितने लोग जो है निकल ही नहीं पाए, मैं भी अकेली ही हूं। वैसे आएगा तो सामना कर लेंगे, पर डर तो लगता ही रहता है ना। तो मैंने भी मुस्कुराया उसके बातों पर कि ठीक है, तो आपने कुछ बंदोबस्त तो कर रखा होगा ना कि सामना कर लेंगे। तो बोला कि बस सारे समय खिड़की के पास बैठी रहती हूँ, सड़क दिखता रहता है, लगता है कि कोई देखेगा तो मुझे निकाल लेगा।
दिस वॉज वेरी फनी, कोई देखेगा तो तुम्हें निकाल लेगा। तो उसका एक्चुअली रोड भी, जो उसका घर का रास्ता जो है ना, वो थोड़ी सुनसान गली सी है, बहुत आने जाने में बहुत पतला सा रास्ता है, तो बहुत लोग उसे यूज नहीं करते हैं। जो उस मोहल्ले में रहते हैं, उस रास्ते में रहते हैं, वही जाते हैं, या कभी कभार कोई निकल गया, कोई जाम रहा इधर उधर। तो यह उसके वर्जन थे। तो फिर मैंने पूछा कि आपके लाइफ में कोई टेंशन चल रहा है क्या? और जो टेंशन के मुझे मालूम था ना, वो टेंशन चल रहा है या अभी ठीक ठाक है? तो बोले जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं है, शादी के बाद जो है ना, ऐसा लगता है कि बर्बाद, शादी के बाद लाइफ होगा, सॉरी, शादी के बाद लाइफ बर्बाद सी हो गई है। हस्बैंड अच्छे नहीं है, वह सबको अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं। इसका हस्बैंड बहुत डोमिनेटिंग है, अपने हिसाब से चलाना चाहता है। तो मेरे तो पास में भी नहीं आते। तो आजकल लगता है खटास कुछ ज्यादा बढ़ गई है। मेरे तो पास में भी नहीं आते। तो हुआ क्या है, सामने एक कलमुही रहती है। कलमुही कैसा होता है मुझे मालूम नहीं, किसी को मालूम है क्या? जो लेडी होती है ना, जिससे अफेयर कर जाता है एक तरह से, उसमें भी कलमुही यूज करते हैं। और एक जो मतलब कहते हैं ना कि जिसकी निगाह गंदी होती है, जो नजर लगा सकती है या कुछ भी आपके साथ अपशगुन कर सकती है, उसको भी कलमुही बोलते हैं। 2 तरीके से कलमुही यूज करते हैं सर। आप ये दोनों काम कर रही है ना, हस्बैंड को भी उसके छीन रही है, और दूसरे इसके पति पर नजर तो लगा ही रही है। तो इसमें बस सामने एक कलमुही रहती है, उसी से नैन मटक्का करते रहते हैं। जब तक देखो तो उधर देखते रहते हैं, उधर खिड़की के पास जाके बैठ जाएंगे, सामने वो बैठी रहेगी, उसके बाल खुले रहते हैं, वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें इसने बतानी शुरू की। तो इसी बात को लेकर जो हम लोगों के में थोड़ी सी लड़ाई भी हो गई। तो इसने क्या किया कि परसों उन्होंने, उसके हस्बैंड थोड़ा सा डोमिनेटिंग है, मैं दारू वारू पीते हैं एक्चुअली, हस्बैंड इज नॉट गुड। और सही में देखा जाए तो मिसमैच शादी हुई है, वो इस घर के लायक थी ही नहीं, बहुत अच्छे घर में जाने लायक थी, हो गई शादी जहां कर दिया पेरेंट्स ने। तो उसने एक थप्पड़ लगाया, तो इसने भी एक मुक्का मार दिया कस के। मैंने कहा आपने मुक्का, मुझे विश्वास नहीं हुआ कि इसने मुक्का मारा है। मैं सोच रहा था आपने मुक्का लगाया, मारा उसको? हंसते बोले कि हाँ लगा दिया। अब बार बार मार थोड़ी सहती रहूंगी, मैं थोड़ा सा ऊपर कर हाँ। तो हाँ, मैंने भी एक जड़ दिया कस के, तो उसको मैंने मेडिसिन दी, 30 पोटेंसी में दिया। तो उसने आके बोला 23 तारीख को कि एक बार तो अच्छा लगा, उसके बाद फिर अचानक चक्कर आ गया, पर मन से अच्छा लग रहा है। तो मैंने 200 का एक डोज दिया, उसके बाद वो ठीक हो। तो इसमें क्या था, ये भी इजी केस है, ये लगता है ये भी क्रैक हो जाना चाहिए सबसे। तो शुरू करें। दो एनालिसिस सुनेंगे बस, टाइम नहीं है अभी। इसको तो लग रहा है पति पे गुस्सा है, क्योंकि पति का सामने वाली के साथ चक्कर लग रहा है इसको सारा। और ये देखिए, ये मुझसे भिड़ भी गई है, थोड़ी दबंग टाइप की लेडीज लगी तो बिल्कुल भिड़ गई अच्छे से। तुम्हारा जैसा लग रहा है मामला। करेजियस है ये लेडी। हाँ, रिलीजियस तो है। Horrible things, sad stories affect her. Courageous, fear something will happen, horrible something. ये सब लेने के बाद इग्निश या कार्सिनोसिन कैल्केरिया आ रहा है। नेट्रोम्यूर मुझे लग रहा है, जो आपने बताया ना, एक स्टोरी की तरह सुना मैंने कि भाई कब तक सहूंगी, अब दे दिया मैंने एक मुक्का मैंने भी। वो मुझे नेट्रोम्यूर का फील आया। तो इसको वो भूकंप कुछ अर्थ से जो हुआ उसका दिमाग से हट नहीं रहा है, वो जो पिक्चर, वो जो भी दहशत जो है, तो उसकी फियर, वो फ्राइड की अभी तक है उसके दिमाग में, दिलो दिमाग में कंटिन्यूस। तो उसके लिए वो खिड़की के यहाँ बैठना कि मुझे अगर हुआ वापस तो लोग बचा लेंगे, मतलब वो फियर ऑफ फ्राइड रिमेन। ये जो ओपियम का है तो मुझे ओपियम दिमाग में चल रहा था, लेकिन बाकी आगे हिस्ट्री उसने बोली
तो सस्पिशियस करेजियस ये सारा ले तो भी ओपीएम कवर करता है, तो मे बी इट इज ओपीएम। बहुत अच्छा सोचा आपने। ओपीएम इस केस में मैंने इस तरह के फील्ड पे बहुत सारे केसेस लिए थे। जो भूकंप आया था उसके बाद बहुत से लोग ओपीएम से और फास्फोरस से निकले थे, बहुत लोग निकले थे इस तरह के। इवन 4-5 महीने बाद तक डर रहा था, इतना ज्यादा भयानक मंजर था वो जिन्होंने देखा था। कि जिन्होंने देखा था वो लोग बहुत सारे लोग बीमार पड़ गए थे इस केस में। तो बहुत अच्छा सोचा आपने। लेकिन ओपीएम नहीं है, पहले बता चुका हूं कि मेडिसिन अलग है। इस बार 5 केसेस से 5 मेडिसिन है। फिर दूसरा थॉट हाइल्स का आया, सस्पिशियस अबाउट हस्बैंड जो है वो लेके। हाँ, क्या क्या बोला आपने मैम? दूसरा थॉट मैंने हायर्स का थोड़ा सोचा कि वो सस्पिशन जो है हस्बैंड की तरफ, और जो बिहेवियर है जिस तरह से रिप्रोच सबको कर रही है वो औरत को, हस्बैंड को, जिस तरह से ओपनली बात कर रही है, तो वो थोड़ा सा हायर्स जैसे लगा। ठीक है, बहुत बढ़िया सोचा आपने। नमस्ते सर, मैं बोलूं? हाँ हाँ सर, तो यहाँ पे आगे का तो जो आपने करवाया तब मैं नहीं थी, लेकिन केस पढ़े हैं। तो यहाँ पे मुझे भी यही लगा था कि एंजाइटी फ्राइट ऑफ द फियर ऑफ द फ्राइट रिवेंज। दूसरा मैंने लिया हेट्रेड रिवेंजफुल। सामने जैसे इसने मारा तो मैंने भी मार दिया, तो वो ऐसे मैंने रिवेंजफुल लिया। और लिया लाफिंग ओवर सीरियस मैटर, क्योंकि वो हंस के बोलती है कि मैंने भी जड़ दिया, मैं थोड़ी ना बैठ के मार खाऊंगी। तो लाफिंग ओवर सीरियस मैटर लिया। और सस्पिशियस लिया क्योंकि उसको लगता है कि हस्बैंड वो लड़की के साथ नैन मटक्का कर रहा है। और स्ट्राइकिंग एंगर फ्रॉम, ये सब लगाने के बाद नेट्रम्यूर, प्लेटिना, ब्यूफोराना और ट्रिटिकम वल्गारिस। तो प्लेटिना जैसे ट्रिटिकम वल्गारिस, स्ट्राइकिंग एंगर, तो ये मैंने लिए। तो उसमें आ रहा है नेट्रम्यूर, ओरम्यूर, नेट्रोनाइट्रिकम, प्लेटिना, ब्यूफो और ट्रिटिकम वल्गारिस। सब में 3 रूब्रिक ही कवर होते हैं। एक तो ओपीएम का रूब्रिक है, तो वो तो यूज नहीं होने वाला है। तो 3 रूब्रिक 4 में से कवर हो रहे हैं, चारों रेमेडी। तो मुझे लगता है मैं नेट्रम्यूर के साथ जाऊंगी। दूसरा डीडी में प्लेटिना रखूंगी, लेकिन प्लेटिना मार नहीं खाएगी। प्लेटिना मार नहीं खाएगी, प्लेटिना से कोर्ट में घसीट दिया होता, चल तुझे बताती हूँ। प्लेटिना मार नहीं खाएगी, तो नेट्रम्यूर के चांसेस है, ऐसा लग रहा है। नेट्रम्यूर शुरू से नहीं है, क्योंकि ये बातों को बहुत क्लियर कट बता रहे हैं। हालांकि नेट्रम्यूर भी हो सकता है ना कि स्टेज आए, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा क्लोज हूँ उस फैमिली के, तो सब जानता भी हूँ, तो हो सकता है मुझे बता सकती है, तो ले सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन नेट्रम्यूर नहीं है ये। इसका नेट्रम्यूर का डर इतना ज्यादा होता है क्या? नेट्रम्यूर का क्या ज्यादा नहीं, डर नहीं होता है इतना। डर है ना कि वो खिड़की के पास बैठे रहते हैं कि कोई लोग, और कितनी फनी चीज है ना, खिड़की के पास बैठेंगे और लोग बचा लेंगे उसे। वो लॉजिकल नहीं है बात। लॉजिक किसको पकड़ रही है? आप यहाँ पर बहुत हेलो सर, मतलब फियर रेमेडी लेनी पड़ेगी। स्ट्रैम या सर आर्कोनाइट या हाँ, एक मिनट, लैकेसिस और स्ट्राम किसने बताया? मैं बोल रही सर, दोनों में से कोई एक लग रही है। एक तो क्लिंगिंग वाला है कि कोई भी बचा ले, डर है, और वो स्ट्रैम में वो जो मारती है वो का उसका कुछ कंफ्यूजन लग रहा है, लेकिन लैकेसिस सेकंड पार्ट से लग रही है। यस, बहुत अच्छा। हाँ, स्ट्रामोनियम इतनी जल्दी मारता नहीं है, लेकिन स्ट्राइकिंग में स्ट्रामोनियम है, हो सकता है, क्योंकि एक बार मतलब खूब परेशान हो के एक बार कर भी सकता है। हाँ, एक स्टेज आता है ना, कितना सहेंगे, तो उस समय कमजोर भी कर भी सकता है स्ट्रैम। और मतलब कोई भी आके बचा ले, ये स्ट्रैम का ही फील है ना कि कोई भी जाने अनजान कोई भी बचा ले।
पता नहीं, अब देखिए। हाँ, ये बहुत ही स्ट्रामोनियम है। चलिए, बहुत बढ़िया, आपने कॉन्ग्रेचुलेशन, दिस इज स्ट्रामोनियम। ये जो उसने बताया ना कि खिड़की के पास बैठे रहें, तो दिस वाज वेरी पिक्यूलियर। खिड़की के पास बैठे रहोगे आप और कोई आपको देखेगा गिरते हुए, बचाएगा, अरे वो तो खुद ही भागेगा। भूकंप आएगा तो कौन आपके पास आपको बचाने आएगा, तो खुद भागेगा, है ना। तो ये जो है ना, ये स्ट्रामोनियम है। इसमें देखिए सबसे बड़ी बात है, एक तो नेग्लेक्टेड वाली फीलिंग थी, नेग्लेक्टेड, सी इज नेग्लेक्टेड। एक्सप्रेशन फ्राइटेड, ये मैंने डायरेक्ट रूब्रिक दे दिया था। फियर, टेरर, एक्सपेक्टेशन भी था कि मैं तैयार हूं, इतना कोई डर भी नहीं लग रहा, लेकिन लगता है। तो जैसे उसने बोला कि मैं बोला कि सही सही बताया, तो उसने बता देगा हाँ मुझे बहुत डर लग रहा है, भूकंप के नाम से भी डर लग रहा है। फिर कवर अप कर रही है, तो नेकेड वांट टू बी लिया था, एक्सपेक्टेशन लिया था, और थॉट्स परसिस्टेंट, और उससे उसको बाहर निकलना है। थॉट्स उसके दिमाग में चल रहे हैं, परसिस्टेंट है, एकदम कांस्टेंट चल रहे हैं, और उस परसिस्टेंट थॉट्स नहीं चाहिए। एंड दैट्स व्हाई कैरिड डिजायर टू बी कैरिड। एंड डेल्यूजन चेंज्ड एवरीथिंग, चेंज। शादी के बाद सब कुछ बदल गया, है ना। शादी के बाद लाइफ ही खत्म हो गई, खराब हो गई। ये उसकी जो फील है ना, ऑन क्लिंगिंग, और ये जो था ना, ये है क्लिंगिंग ग्रैब्स एट अदर्स बाय स्टैंडर्ड्स। एक रूब्रिक देखिए, क्लिंगिंग ग्रैब्स एट अदर्स। सर डिल्यूजन, वाइफ फेथलेस, वाइफ जो कमजोर पड़ जाएगा वो वाइफ हो जाएगा सर। ये उसका हस्बैंड बोलेगा ना, मतलब अगर ये हाँ। अगर हस्बैंड से ज्यादा वो हो गई ना, वाइस वर्सा भी रहता है ना, वाइस वर्सा वाला रूब्रिक भी है। वाइस वर्सा है ये। हाँ, मेरी लाइट चली गई यहाँ पर सडन, तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। तो इस केस में जो है, मैंने delusion neglected, expression frightened, thoughts persistent, carried desire to be carried, naked want to be, delusion along being, delusion changed everything, it changed, and clinging grabs at others, bystanders। और एक जो रूब्रिक है, delusion husband faithless, delusion wife और husband faithless, vice versa, एक दूसरे को faithless है, मैंने वो विश्वास के योग्य नहीं है, ये वाली फील भी आ रही थी। तो इसका स्ट्रामोनियम दिया था। And now going to the last case, इसको भी फास्ट खत्म करेंगे। ये जो केस है, ये मेरे पास आई थी 6/6/2016 को। तो उसने बताया कि मुझे सर में बहुत दर्द हो रहा है, और ये टेंशन के कारण से शुरू हो गया है, फैमिली के झमेले के कारण से। ये तो झगड़ा चल रहा है, उसके कारण से मेरे तो सर में दर्द होने लगा है। तो हस्बैंड जो है बात नहीं कर रहे हैं मुझसे, काफी महीनों से बात नहीं कर रहे हैं। तो इसके कारण से बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गई हूं मैं। तो उसके बाद क्या है ना कि फ्रस्ट्रेशन का मतलब कि एक साथ वो रहना ही बंद कर दिया उन्होंने, एक तरह से कि एक ही फ्लोर में जैसे है, आते हैं, उसकी बेटी भी रहती है, वो एकदम मुंह घुमा के दूसरी ओर चले जाते हैं। तो सभी नोटिस भी कर रहे हैं इस बात को। तो इसके कारण से क्या ना, उसकी सेक्सुअल एपेटाइट जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है कहीं ना कहीं। तो उसने आके मेरे से सेक्सुअल टॉयज के जो सेक्स टॉयज होते हैं उसके बारे में बात करना शुरू किया। अच्छा ऐसा है क्या, कुछ कैसे क्या होता है, नहीं होता है। अब मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं था, मैं क्या बोलूं। तो बोला कि भाई मुझे कुछ मालूम तो है नहीं। तो फिर उसने बताया कि एक काम करिए ना, आप अपने घर पे एड्रेस पे मंगा लीजिए, मैं आपको फिर ले लूंगी। आप अपने घर के एड्रेस से मंगा लीजिए। नहीं, फिर कोई देखेगा, पता नहीं। अब तो मैं क्यों रिस्क है, मेरे घर में भी तो कोई देखेगा। लेकिन वो जिस तरह से बात कर रही थी खुलकर, दैट वाज वेरी पिक्यूलियर। वो पहली बार मेरे से इस तरह से बात कर रही थी खुल के, इन सब मैटर्स को लेके भी। तो इस बार जो मैंने क्या मेडिसिन, यस, सेमलेसनेस परफेक्ट रूब्रिक है। यही रूब्रिक डिसाइडिंग भी है।
लैक ऑफ रेवरेंस भी है उस पेशेंट में, शेमलेसनेस है, न्यू टॉक है, ये सब डालने के बाद सर बेराट्रम एल्बम आ रहा है। और किसी का? और कोई बताएंगे? नाइट्रोमोर भी लग रही है। नाइट्रोमोर भी लग रहा है ना? हाइडिंग में भी है और शेमलेसनेस बेडिंग। शेमलेसनेस बेडिंग, ठीक है, बहुत बढ़िया सर। लाइकोपोडियम वेरी नाइस। कैसे लाइकोपोडियम, कैसे बताइए थोड़ा सा। elements from discord between cheap and the shamelessness किया और picture prior elements from discord elements celibacy है इसलिए कुछ नहीं है ना celibacy तो अपने मन से ब्रह्मचर्य व्रत का जो पालन करते हैं उसको celibacy तो ये अपने मन से नहीं है ना सेक्सुअल एब्स्टिनेंस। हाँ, इस वाली स्थिति तो चली रही है ना, इतने महीनों से झगड़ा चल रहा है, क्या सालों से चल रहा है देखा जाए तो। जब से मैंने देखा ये सामान्य चीज चलती रहती है, थोड़े तक इधर गैप और ज्यादा हो गया होगा, तो ये हो सकता है, आपके एज्यूमशन सही है। लेकिन लाइकोपोडियम वाला क्या है ना, वो साम दाम दंड भेद कुछ भी लगा के मैटर को या तो सुलझा लेगा या फिर उसको डायरेक्ट नहीं आएगा। यदि पावरफुल है तो नहीं है। हेलो, हाँ बोले सर। हाईएस तो नहीं है? नहीं, हाईएस नहीं है सर। ये नेट हो सकता है तो ये फाइटोलिका या फास्फोरस है सर। इंजुरी है इसमें, बहुत ज्यादा ही नेकेड है ये। चलिए इसको हम डिस्क्लोज करते हैं। सर ये फास्फोरस या फाइटोलिका है? अच्छा, फाइटोलिका बहुत क्लोज चलती है, फाइटोलिका भी बहुत ज्यादा सेमलेस होती है। हाँ यस सर। प्लेटिना हो सकती है तो प्लेटिना बहुत, इस केस में प्लेटिना बहुत क्लोज थी, हर जगह क्लोज थी। देखा जाए ना तो पूरे केस में कुछ प्रोजेक्ट्स जो है हर सभी में लगे हैं ऑलमोस्ट। थोड़ा सा जैसे स्लीपलेसनेस एंजाइटी वाली बात तो 5 केसेस में है शायद, मोस्ट प्रोबेबली एक केस को छोड़ के, शायद सब नहीं है। तो इसको विरेट्रम दिया गया था। कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने विरेट्रम। किसने बताया था? मैंने बताया था, डॉक्टर नीता। बहुत बढ़िया, तो ये विरेट्रम था। थैंक यू सर। तो मैंने जो रूब्रिक किया था मैं बता देता हूँ। एक तो क्यूरियस लिया था, बहुत ज्यादा इंक्विजिटिव थी, पूछ रही थी एक के बाद एक क्या होता है, कैसे होता है, बहुत सारी बातें उसने पूछी और एकदम फ्रैंक होके पूछ रही थी। और दूसरा है एलिमेंट फ्रॉम नेग्लेक्टेड बीइंग, बाकी और भी सारे बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। स्लीपलेसनेस, एंजाइटी फ्रॉम एंड सेमलेसनेस। तो इसके बाद विरेट्रम एल्बम मैंने दिया था एंड आफ्टर दैट वो भी मामला सेटल हो गया। तो ये 5 केसेस एलिमेंट फ्रॉम नेग्लेक्टेड बीइंग, इसको हस्बैंड और स्ट्राइकिंग में भी है, आपको देखेंगे तो स्ट्राइकिंग में भी मिलेगी। सर एलिमेंट्स फ्रॉम सेलिबेसी क्यों नहीं लिए? अच्छा, एलिमेंट्स फ्रॉम सेलिबेसी मेरे दिमाग में नहीं आया था उसका, मेरे को उसमें बच्चा था एकदम इस मामले में। एलिमेंट ऑफ सेलिबेसी में विरेट्रम होगा कि नहीं पहले ये देख लेते हैं, होना तो चाहिए। अच्छा, इसमें है नहीं विरेट्रम, लेकिन हो सकता है कि सेलिबेसी वाली बात जो है ना, रूब्रिक में हो ना हो वो अलग बात है, सेलिबेसी तो यहाँ है ही। एंड दैट्स व्हाई ही इज इंक्वायरिंग ऑल अबाउट द थिंग्स ऑफ सेक्स टॉयज। सर इसमें सेलिबेसी इसलिए नहीं आएगा सर, मेरे ख्याल से सर,
क्योंकि सेलिबेसी में वो अपनी इच्छा से करता है, लेकिन इसमें सेलिबेसी का एक भी वर्डिंग नहीं है, उस तरह का भाव ही नहीं है। उसका भाव नहीं, डायरेक्ट वो इसके बारे में सोच रही है यहाँ पे, डायरेक्ट बल्कि सोच वो रही है, एक मोटिवेशन। कैसे भी करके सेटिस्फाई हो रहा है तो सेलिबेसी आएगा, कैसे भी करके अपने मन को मना रहा है तभी आएगा ना सर। हाँ, वो जो सेलिबेसी वाला पेशेंट किसी और से टॉयज नहीं मंगवाएगा, वो खुद का सेटिस्फेक्शन खुद ढूंढेगा, खुद मंगवाएगा। व्हाई शी फील्स सो ऑकवर्ड टू ऑर्डर बाय हरसेल्फ, शी इज आस्किंग टू डॉक्टर। शी इज सेल्फिश, वो अपना इमेज उसको अच्छा रखना है, डॉक्टर से मंगा कर मेरा थोड़ी कोई नाम खराब होने वाला है, वो अपीयरेंस है उसका, मतलब उसको अच्छा ही दिखना है। मैं कितने भी गंदे काम करूं लेकिन मेरी इमेज अच्छी रहे। यही उसकी कंडीशन थी, वो मेरा नाम गड़बड़ करना चाहते थे, मैं क्यों मंगाऊं, मैंने भी मना कर दिया। वो कितना डर्टीनेस का फील आ रहा है सर इस केस में, मुझे बेडरूम लगा, मतलब लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा तो मुझे एकदम ऑकवर्ड फील आया कि क्या बोल रही है ये लेडी। ऑकवर्ड नहीं लगा सर थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए ना, इसमें ऑकवर्ड से ज्यादा डर्टी टाइप से लगा ना। दिस इज डर्टीनेस, डर्टी लगा, कितनी गंदी औरत है, ऐसे लगा कितनी गंदी है, ऐसे मन में आया। यस यस, सही है ना सर। डिलीरियम इरोटिक करके भी एक रूब्रिक है, ये भी इसमें ले सकते हैं। मतलब उसके दिमाग में सिर्फ वही बातें चल रही है, डिलीरियम इरोटिक। यस, ये डिलीरियम है, बहुत अच्छा। या उसको ये भी शर्म नहीं है कि क्या बातें कर रही है, तो इंडिफरेंस टू एक्सपोजर ऑफ हर पर्सन, ये भी रूब्रिक वेराट्रम का इसमें आ सकता है। हाँ बिल्कुल, रूब्रिक बताएं मैम। क्योंकि उसको डिलीरियम इरोटिक indifference to exposure of her person। ओके ओके, बहुत अच्छा रूब्रिक है, बहुत बढ़िया। कि वो अपनी जो है, ये भी उसको पता नहीं है कि वो क्या कर रही है, क्या इमेज उसका रहेगा, डॉक्टर के सामने उसकी इमेज क्या बनेगी, इसकी भी उसको परवाह नहीं है। एंड दैट इज द डिलीरियम स्टेट, वेरी नाइस। तो आज भी बंद करते हैं, क्वेश्चन आंसर नहीं तो कल करेंगे, कल के भी मौका मिलेगा तो। सीमा मैम,